ठाकुर साहब, कल निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है बजट पेश कर रही हैं, क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं इस बजट से? देखिए, कल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आ रहा है, आपने देखा, अगर हम पिछले बजट्स को उठा के देखें तो सारे प्रो पीपल और प्रो पुअर बजट्स थे। जब मोदी जी ने टेक ओवर किया था तब 1 लाख तक जो स्लैब थी उस पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन पिछले साल आपने देखा कि 12 लाख तक कोई स्लैब नहीं लगता। उसका सीधा सा मतलब है कि मिडिल क्लास को सोच के उसको ये बजट बनाया गया, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से हर साल बेटर से बेटर बजट आ रहा है, ज़्यादा लोगों की, किसान, जवान, महिलाओं का बजट आता है, और इस साल भी हम ये उम्मीद करेंगे कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन इसमें मिलेगी, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई ना कोई पैकेज जरूर होगा, जो हम उम्मीद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, इस बजट में देखने वाली बात है, 1999 में 27 साल पहले एक बजट आया था जो संडे के दिन पेश किया गया था। कारण यही था कि सारे लोग इस बजट को सुने, और आज 27 साल के बाद फिर एक बार संडे को ही ये बजट आ रहा है, ताकि आम लोग जिनका कंसर्न बजट के साथ है, किस में टैक्स कम हुआ, किस में बढ़ा, किस तरह से हुआ, और यही कोशिश गवर्नमेंट की रही कि हर एक जो सिटीजन है देश का, हिंदुस्तान का, वो इस बजट को सुने। इस बजट में कौन से प्रावधान रखे गए, इस बजट में किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया, क्या क्या पैकेजेस दिए गए, किन किन चीज़ों पे इसका वो सारा, इसलिए संडे को बजट रखा। ये भी एक ऐतिहासिक कदम है, 27 साल के बाद फिर संडे को बजट पेश करना। इसका मतलब है कि आम लोग सुने, और इससे ये भी पता चलता है कि ये जो बजट है ये प्रो पीपल और प्रो पुअर बजट होगा, और उस बजट में आम लोगों के लिए बहुत कुछ होगा। और अगर हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, अगर हम इस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें, जो 6 तारीख को भी बजट सामने रखने वाले हैं, दूसरा बजट रहेगा उनका जब से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, यहाँ पर किस तरह की उम्मीदें की जा सकती हैं जम्मू कश्मीर में? क्योंकि किसानों की बात करें तो देखिए, वो क्रॉप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। हमने देखा किस तरह से नुकसान हुआ इस बार यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, टूरिज्म को एक बहुत बड़ा धचका लगा। तो टूरिज्म सेक्टर जो है वो भी कह रहा है कि एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बननी चाहिए उन लोगों के लिए। देखिए, कोई खास उम्मीद हम जम्मू कश्मीर यूटी का जो बजट है उसमें कोई खास उम्मीद नहीं है। अगर आप पिछला बजट देखेंगे, एक आइवाश था, और उस बजट में कुछ था नहीं, और जो कमिटमेंट्स किए गई थे, जो वादे किए गए थे, 1 साल हुआ है, दूसरा बजट आ रहा है इस गवर्नमेंट का, लेकिन जो लास्ट बजट सेशन में जितनी भी बातें कही गई, जितने भी कमिटमेंट्स की गई, जितने भी वादे किए गए, एक आज तक पूरा नहीं हुआ। और ये वो स्टेट है जो पूरी तरह से सेंटर पर डिपेंड करती है। यहाँ अगर आप देखेंगे, 80% जो यहाँ का जो रेवेन्यू है, जो बजट का है, वो मुलाजमों की तनख्वाह पे जाता है। और आप देखिए, 20% पे आप कौन सी यहाँ स्कीमें लाओगी, कौन सा आप क्रॉप इंश्योरेंस करोगे, और इसलिए इस बजट पे हमें ज़्यादा कुछ भरोसा नहीं है, ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है इस बजट पे। हाँ, चाहिए उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को, जो लास्ट बजट में उन्होंने बातें कही थी, जो वादे किए थे, 1 साल उसको कंप्लीट नहीं हुआ, उस पर बात करें। और खासकर भारतीय जनता पार्टी इस सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से हिसाब भी लेगी और जवाब भी लेगी, क्योंकि 1 साल पहले जो उन्होंने वादे या कमिटमेंट्स किए अभी तक फेल है, और पूरी तरह से घेरेंगे। और जो हमारे असेंबली मेंबरान, जो विधायक है, इस बार फरार होने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायत रही है, जब भी बजट सेशन आता है स्टेटहुड 370 का राग बोलाते, और उसी 370 और स्टेटहुड की इस आड़ में वो भागते हैं, इस बजट से जवाब से भागते हैं, जो कमिटमेंट उसने की, लेकिन इस बार भागने का मौका नहीं। देखिए, पूरी तरह से घेरेंगे, जवाब भी लेंगे, हिसाब भी लेंगे उनसे। आपने सुना भाजपा की लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर को, जो कह रहे हैं कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को भागने नहीं देंगे बजट से, और कहीं ना कहीं उनसे हिसाब लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।